श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रायः यह देखा गया है कि विद्यार्थी परीक्षाओं में कैलकुलेशन पार्ट को शीघ्रता से नहीं कर पाते, जिसके कारण वे पिछड़ जाते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं लेकर के आया हूँ कैलकुलेशन को शीघ्रता से करने की ट्रिक्स, जिससे विद्यार्थी सफल हो सकें। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। इस कड़ी में मैं लेकर के आया हूँ किसी भी संख्या का क्यूब निकालने की ट्रिक। सभी विद्यार्थियों को 1 से लेकर के 15 तक के क्यूब याद होना चाहिए। किसी भी संख्या का क्यूब उसी संख्या का 3 बार गुणा करने से प्राप्त होता है। किसी भी संख्या का क्यूब हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। प्रथम है हमारा फार्मूला विधि, द्वितीय है विस्तार विधि, तृतीय है यावदुनम विधि। चलिए हम प्रथम विधि की ओर चलते हैं। प्रथम विधि है हमारी फार्मूला विधि। इस विधि में हम 2 अंकों की संख्याओं का घन निकालते हैं। जो फार्मूला इस तरह से है, ए बी का क्यूब। ए बी हमारी 2 अंकों की संख्याएं हैं। मान लीजिए ए का क्यूब 3a² b, 3ab² b क्यूब। इस तरह से इसी फार्मूले पे बेस्ड होता है, पर इसको मैं 3 प्रकार से लगा सकता हूँ। प्रथम प्रकार देखिए, जब किसी संख्या में दहाई का अंक 1 हो। दूसरा है जब किसी संख्या में इकाई व दहाई के अंक समान हो। तीसरा है जब किसी संख्या में इकाई व दहाई के अंक समान ना हो। तो प्रथम प्रकार पे हम आ गए हैं, जब किसी संख्या में दहाई का अंक 1 हो। देखिए, चलिए हम प्रथम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिसमें मैंने 17 ले लिया है। 17 का क्यूब निकालना है, जिसमें 1 देख लीजिए, ये दहाई का अंक है। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, 1 7 7² 7 क्यूब। बीच में पार्टीशन बना देते हैं। इसको हम पहले सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो यहां आ जाएगा हमारा 7 का क्यूब होता है 343। पार्टीशन, ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 49। फिर पार्टीशन, फिर यहां आ जाएगा 7, फिर पार्टीशन, फिर 1। अब हम इन 2 हमारे जो बीच के संख्याएं हैं, इनको हम डबल करके नीचे, इन्हीं के नीचे लिखते हैं। 7 का डबल हो जाएगा हमारा 14, और 49 का डबल हो जाएगा हमारा 98। बीच में पार्टीशन बना लेते हैं और इस तरह से इस पूरे को हम जोड़ देते हैं। यहां आ जाएगा 343, यहाँ आ जाएगा हमारा पार्टीशन। इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 7, यहाँ आ जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा हमारा 21, इधर आ जाएगा हमारा 1। अब इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। सॉल्व करके देखिए, यहाँ लिख लिया हमने 343 है इधर, तो इसका 3 आ गया नीचे। 34 हमारा
कैरी के रूप में इधर चली गई, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 34। ये हम इसको जोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएगा 1, 7 और 8, यहाँ 1 हो जाएगा, ये यहाँ 1 आ जाएगा। 18 हमारी कैरी के रूप में इधर चली जाएंगी, तो यहाँ 18 हम जोड़ देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9, 3, यहाँ 9 हमारा इधर आ जाएगा, 3 हम फिर इधर चले जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, 1 और 3 4। ये क्यूब होकर के हमारा आ गया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिसमें मैंने लिया है 19 का क्यूब। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 1 9 9 स्क्वायर 9 क्यूब। बीच में पार्टीशन बना लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहां आ गया 1 9, यहां आ गया 81, यहां आ गया 729। 9 का क्यूब 729। अब हम इसको बीच वाली संख्याओं को डबल करके लिखते हैं। 18 या डबल हो गया हमारा 162। पार्टीशन 9 का डबल हो गया हमारा 18। बीच वाले दोनों का ही हम डबल करते हैं। उसके बाद इसको टोटल कर लेते हैं, तो यहां आ जाएगा 729। यहां आ गया हमारा 3, बीच में पार्टीशन लगा लेते हैं, 4 2। इसको टोटल कर लिया तो यहां आ गया 27। इसका आ गया यहां 1। अब इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। देखिए 9 यहां आ गया पहले। अब 72 हमारे जो है कैरी के रूप में इधर चले जाएंगे, तो यहां आ गया 72। यहां हो गया 5, यहां आ गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 3। ये 5 यहां पर आ जाएंगे। 31 कैरी के रूप में अब इधर चले जाएंगे। यहां हो गया हमारा 8, यहां हो गया 5, 8 हमारा इधर आ जाएगा। 5 कैरी के रूप में इधर चले जाएंगे। यहां हो गया हमारा 6, ये आ गया यहां पर 6। आशा है आप समझ गए होंगे, ये क्यूब होके हमारा आ गया है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर, जिसमें मैंने अंक समान लिए हैं। देख लीजिए 33 है और दूसरे में 55 है। तो प्रथम एग्जाम्पल को भी हम उसी तरह से लिख लेते हैं। सबका क्यूब करके यहां पर लिख लेते हैं 27 27 27 27। इस तरह से पार्टीशन बना करके सभी के क्यूब बना के मैंने यहां पर लिख दिए। अब इसका मैंने बीच वाले दोनों अंकों का मुझे डबल करके इसी के नीचे लिखना है। तो 27 का डबल हो जाएगा हमारा 54। बीच में पार्टीशन। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। 27, यहाँ आया हमारा 1 2 और 7 हो गया हमारा 8। इसी तरह इसमें भी आ गया 1
5 और 7 हो गया हमारा 8, यह आ गया हमारा 27। अब इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। यहाँ आ गया हमारा 7, 2 हमारी कैरी के रूप में इधर चली जाएंगी। हो गया हमारा यहाँ पर 83, यहाँ आ गया हमारा 3, ये 8 कैरी के रूप में इधर चले जाएंगे। यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया हमारा 8, 9 यहाँ आ गई, 8 कैरी के रूप में इधर चले गए। तो यहाँ हो गया 15, ये हो गया हमारा 3, 5। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं 5 कि अगर कोई भी संख्या इस तरह से है जिसमें इकाई और दहाई के अंक समान हैं और उनका क्यूब करना है, तो आप उनका क्यूब करके सभी को 4 टाइम्स 4 बार लिख लीजिए। तो 5 का क्यूब होता है हमारा 125, पार्टीशन 125, पार्टीशन 125, पार्टीशन 125। अब बीच वाले का मुझे डबल करके लिखना है। ये देखिए यहाँ पर हमने 2, 2 2 या 4 और 5, 2 2 या 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 250 फिर आ गया, बीच में पार्टीशन लगा दिया। अब इसका हम उसी तरह से टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने में क्या है, यहाँ आ जाएगा 5, 1, इसका टोटल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, 7, 3, पार्टीशन 3, 7, 5 उसी तरह से फिर आ जाएगा। यहाँ आ गया हमारा 125। अब इसको हम सॉल्व करके पूर्व की भांति लिख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा 5, ये 12 हमारी कैरी होके इधर आ जाएंगे। यहाँ पर लिख लिया 7, ये हो गया हमारा 8, यहाँ हो गया 3, ये 7 इधर आ गए। 39 फिर कैरी के रूप में इधर चले गए। ये हमारे 8 और 5 13, ये हमारे 7 और 3 10 और 1 11 और 3 4, 3 यहाँ आ गया। 41 कैरी के रूप में इधर चले गए। तो यहाँ हो गया 6 6 1, यहाँ आ गया 1 6 6, ये क्यूब होकर के हमारा आ गया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इकाई और दहाई के अंक जब समान न हो, इसमें हम किसी भी संख्या का इस निकाल के लिख लेते हैं क्यों। सबसे पहले यहां लिखते हैं दहाई के अंक को 3 का क्यूब, फिर लिखते हैं हम 3 का स्क्वायर, फिर यहां लिखते हैं 3, फिर इधर 2 की तरफ देखिए, फिर यहाँ 2 का क्यूब लिखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 के स्क्वायर का और इधर मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, पार्टीशन बना लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं उसी तरीके से जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं। 2 3 आ जाएगा यहाँ पर 8, या 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 3 12,
इधर 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ 27। अब हम बीच वालों का फिर टोटल डबल करके लिखेंगे, तो 18 का हो जाएगा 36, 12 का डबल 24, अब ये हो जाएगा हमारा 8, यहाँ आ जाएगा हमारा 6, 3, यहाँ आ जाएगा हमारा 4, 4 और 1 5, यहाँ हो जाएगा 27। अब इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा 8, अब इसमें तो कोई कैरी बची नहीं, तो यहाँ 36 है का है, यहाँ 6 आ जाएगा। ये 3 हमारी कैरी के रूप में इधर चली जाएंगी, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 57, 57 का यहाँ आ गया 7, 5 कैरी के रूप में इधर चली जाएंगी नेक्स्ट स्टेप की ओर, यहाँ हो जाएगा 2 और ये 3, ये 32 आ गया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। 53 का क्यूब हमने लिया है, इसी तरह से पहले मैंने लिख लिया 5 का क्यूब, फिर हमने लिख लिया 5 का स्क्वायर, फिर मैंने लिख लिया 5, इधर हमने लिख लिया 3 का क्यूब, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 3 का स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 3, बीच में पार्टीशन लगा दिए उसी तरह से। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा 27, यहाँ हो जाएगा 3 3 या 9, 9 5 या 45, ये 45 लिख दिया है। इसी तरह 5 5 क्या हो जाएगा 25, 25 3 75 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 125। अब हम इसको डबल करके लिख लेते हैं। 45 का डबल हो जाता है हमारा 90, 75 का डबल होता है हमारा 150, बीच में पार्टीशन लगा लेते हैं और टोटल कर देते हैं। 2 7 5, यहाँ हो जाएगा हमारा 13, इसका टोटल करते हैं 5 2 2, 125 ये हमारा है। अब इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। यहाँ आ जाता है हमारा 7, 2 कैरी के रूप में इधर चली जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 137, यहाँ आया हमारा 7, 13 कैरी के रूप में इधर आ गए, यहाँ हो गया हमारा 8 3 2, 8 यहाँ आ गया, 23 हमारी इधर कैरी के रूप में चली गई, यह हो गया 8 4 1 1 4 8। आशा है आपको यह भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको समय से हमारा नया पार्ट 2 प्राप्त हो सके। धन्यवाद।